हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अभी तक हम चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अभी तक हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 9 में हमने बात करी थी डेरिवेशन और किस प्रकार से उसका वर्किंग रूल काम करेगा। लेक्चर नंबर 10 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और लेक्चर नंबर 11 में भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। साथ में मेरी कोशिश रहती है कि इन क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी साथ में मैं देता हूं, उनको आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, साथ में उनके आंसर दिए रहते हैं, सॉल्यूशन आपको चेक करना रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं चैनल पे पहली बार आए हुए चैनल अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा क्वेश्चन जो है d2y/d² माइनस cot x dy/dx माइनस y sin स्क्वायर x इक्वल टू cot x माइनस cos क्यू x है। इस क्वेश्चन में आपको परफेक्टली मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम यहाँ पर क्यू जो होते हैं उसमें नेगेटिव साइन को क्यों इग्नोर करते हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया था। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक कर लिए क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं कि जब हम d2y/d² कोएफिशिएंट 1 रखें, तो ऑलरेडी मेरे पास d2y/d² कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब जो dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा रहता है वो हमारा कहलाता है p। तो p दिया हुआ है माइनस cot x, q दिया हुआ है आपको माइनस साइन स्क्वायर x और r आपको दे रखा है cos x माइनस cos qx। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर अज्यूम करेंगे dz/dx का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, dz/dx का होल स्क्वायर हम वो टर्म लेते हैं जो कि हमारे पास q के अंदर जो टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस माइनस साइन को अगर मैं यहां से छोड़ देता हूं और केवल साइन स्क्वायर x अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास dz/dx जो होगा वो हमारा कहलाएगा ओनली साइन x, और इसी को यदि मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो आपको z इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, यानी कि हमें z मिल जाएगा यहां पर दिस इज माइनस कॉस x, यानी कि मेरे पास z की जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस कॉस x होगी। ओके, अब हमारे पास क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म of differential equation in term of z is, this is d2y by dz square p dy by dz plus q1 y equal to r1 z। Now say this equation number 3 और say this equation number 2। ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे, P1 निकालेंगे, where P1 इक्वल टू, P1 की वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, दिस इज d2z by dx स्क्वायर p dz by dx होल अपॉन में dz by dx का होल स्क्वायर। अब देखिए dz/dx अगर मेरे पास sin x है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि d2z/dx स्क्वायर क्या होगा, बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है, दिस इज cos x, तो हम यहां पर रख सकते हैं। तो P1 मेरे पास आ गया, दिस इज P1 इक्वल टू d2z/dx स्क्वायर मेरे पास कितना है, cos x प्लस P मेरे पास है माइनस cot x और मेरे पास dz/dx से sin x और डिवाइड में मेरे पास टर्म आ रही है dz/dx का होल स्क्वायर यानी कि sin x, sin स्क्वायर x। तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज cos x, cot x को मैं लिख सकता हूं दिस इज cos अपॉन sin, cos अपॉन साइन हमारे पास लिखा जाएगा ये, दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। साफ साफ मैं देख रहा हूं कि साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास P1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0।
अब हम निकालेंगे Q1 की वैल्यू एंड Q1 इक्वल टू होता है Q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू Q मेरे पास कितना है माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो तो -1 एंड R1 हमारे पास कितना है, दिस इज R अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, तो R आपके पास है cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dz बाय dx का होल स्क्वायर मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से अगर मैं cos कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा और नीचे साइन स्क्वायर को हम चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा cos x। लेकिन आप देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू मेरे पास x में आई हुई है, तो मेरे को इस cos को इक्वेशन नंबर 2 से मैं रिप्लेस करना पड़ेगा। cos की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी -z, तो R1 मेरे पास यहां पर आ गया, दिस इज R1 इक्वल टू -z। ओके, इन सबको उठा के हम क्या रखेंगे, पुट इन थर्ड, तो इक्वेशन मेरे पास होगा दिस इज d2 बाय dz स्क्वायर माइनस Q1 मेरे पास है 1 और ये मेरे पास हो गया -z, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी ये इक्वेशन जो है ये हमारी कन्वर्ट हो गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे d की फॉर्म में, तो दिस इज d स्क्वायर -1 y इक्वल टू -z एस d हमारे पास यहां पर क्या होता है, दिस इज d अपॉन dz। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, पर्पस ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए कि प्रोसीजर क्या है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको वर्किंग रूल और डेरिवेशन सॉल्व कराया हुआ, तो आप आई बटन में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसके आगे का मैं आपको नोट कराऊंगा, इसके आगे आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो m स्क्वायर -1 के मेरे पास फैक्टर क्या निकल के आएंगे, दिस इज m -1 m + 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 1 और -1, तो देयरफॉर CF मेरे पास निकल के आएगा C1 e टू द पावर z और C2 e टू द पावर -z। अब z हमने कितना निकाला था, माइनस cos x, है ना, z इक्वल टू कितना निकाला था, माइनस sin x e टू द पावर दिस इज माइनस cos x प्लस C2 e टू द पावर, दिस इज cos x। ओके, क्योंकि मेरे पास z जो था वो था मेरे पास माइनस ऑफ cos x। अब हम यहां पर pi निकालते हैं, तो pi मेरे पास होगा दिस इज d स्क्वायर -1 इंटू -z, तो यहां पर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन है कि दिस इज 1 माइनस d स्क्वायर टू द पावर -1 एंड दिस इज -z, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर मेरे पास चूंकि पावर 1 है तो 1 प्लस d स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज z। कौन सा रूल मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, यहां पर मैंने अप्लाई किया हुआ है दिस इज 1 माइनस d की पावर -1, जो कि 1 प्लस d स्क्वायर एंड सो ऑन होता है। जितनी z की पावर होती है उस हिसाब से इसको ओपन किया था, कोई z की पावर 1 है तो यहां पर हमने फर्स्ट टू टर्म लिखी हुई है, अगर z की पावर 1 से ज्यादा होती है तो इस प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं। अब z को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो z, दिस इज d स्क्वायर z प्लस 0, तो pi हमारे पास हो गया दिस इज अ माइनस ऑफ cos x, क्योंकि z की वैल्यू मेरे पास माइनस cos x है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज y इक्वल टू
CA प्लस PI। ओके, तो CF मेरे पास कितना आया हुआ है, C1 e टू द पावर माइनस ऑफ cos x, C2 e टू द पावर cos x और माइनस ऑफ cos x। तो इस प्रकार से मैंने आपका ये सॉल्यूशन इवैल्यूएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अराउंड 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, साथ में मैंने आपको डेरिवेशन और उसका वर्किंग रूल आपको बताया। कुल मिलाकर मैंने चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, जिसका नाम है RGPB मैथ्स डाउट्स एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप। इस ग्रुप पे मैं आपको RGB से रिलेटिव इंफॉर्मेशन भी समय समय पर आपको मैं शेयर करता रहता हूं, जिससे कि जिसकी आपको आवश्यकता होती है। साथ में अगर आप मेरा M2 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा, वहां पर आप M2 कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसकी नॉमिनल कॉस्ट है ओनली 599। अगर आप मेरे RGB के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, उनको फुल लेंथ सोल्यूशन लेना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी लिंक जो है आपको www.sonendragupta.blogspot.com पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।